हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार आपका ई बाइटोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैग्नेटिज्म के बारे में समझेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म हमारे बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों, आज इंसान अपने शरीर से पैसे कमाता है और बाद में उसी शरीर को कमाने के लिए पैसे खर्च करता है। तो आज इस प्रॉपर सब्जेक्ट को हम लोग बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एविडेंस के साथ इसको समझेंगे। बेसिकली बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर मैं पिछले 16 साल से रिसर्च और स्टडी कर रहा हूं और वर्ल्ड वाइड हम लोग बायोमैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग जगह से हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बायोमैग्नेटिज्म के बारे में साइंटिफिक तरीके से हम समझेंगे कि बायोमैग्नेटिज्म क्या है। इस बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके अपने 2000 बुक्स अपने रेडी है। 2000 मैं आपको 2000 बुक्स मैंने ढूंढ के निकाले हैं। वैसे तो बहुत सारे बुक्स है, लेकिन कुछ बुक्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगा कि इसमें इतना डेप्थ में साइंस है। मतलब आप अगर मैग्नेटिज्म के ऊपर रिसर्च और स्टडी करने को आज शुरू करोगे तो 500 साल खत्म हो जाएगा तो भी इसका रिसर्च खत्म नहीं। इतना ऑलरेडी इसके ऊपर स्टडी और रिसर्च हो चुका है। जो आप भूल चुके हैं उसको हम याद दिलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत सारी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें अलग अलग बुक्स है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। देखो, ये बहुत सारी बुक्स है, हजारों बुक्स है मैग्नेटिज्म के ऊपर। दिस इज द ट्रू वन, दिस इज द यूनिवर्सल साइंस। बायोमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल साइंस। तो ये बहुत सारी बुक्स आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक एक तीन बुक्स मैंने डाले। तो मैग्नेटिज्म के ऊपर इतना स्टडी, इतना रिसर्च हो चुका है। ये सब डेवलप कंट्रीज में इसका रिसर्च हो चुका है। ऐसे हजारों बुक्स है जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा पढ़ने से। लेकिन इन सब बुक्स का निचोड़ मैं आज आपको दूंगा। इन सब बुक्स का निचोड़ मैं आपको दूंगा, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझना है। मैं ये बुक्स मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि मैग्नेटिज्म क्या है। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो मैग्नेटिज्म को नहीं मानते, लेकिन वो बंदा मैग्नेटिज्म को नहीं मानता इसका मतलब ये नहीं कि वो मैग्नेटिज्म इस दुनिया में नहीं है। अगर उस दीवार के बाजू में कौन बैठा है मुझे नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये हजारों बुक्स है, आपकी उंगलियां थक जाएगी, इतने सारे बुक्स इसके ऊपर है। इस मैग्नेटिज्म के ऊपर एक नेचुरल थेरेपी प्रोडक्ट है। दिस इज द एक्सटर्नल अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ये नॉन इन्वेसिव प्रोडक्ट है और ये ब्लड सर्कुलेशन को रिपेयर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन इंप्रूव होता है। मेरे 16 साल के रिसर्च में मैंने मेरी एक पंचलाइन बनाई है। अगर वो पंचलाइन आपको अगर पता चल जाए तो आपको अंदाजा आ जाएगा। मैं जस्ट ब्रीफ में आपको समझा दूं कि व्हाट इज द पंचलाइन। 99.99% causes of the disease and disorder only due to lack of blood circulation and oxygen level। हमारे शरीर में दुनिया की कोई भी बीमारी सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में वो बीमारी मौजूद है या भविष्य में मौजूद हो सकती है। बीमारी आपको हुई है तो उसका कारण एक ही है, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल की डेफिशिएंसी। हर एक बीमारी का रूट कॉज है ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल। दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में होती है। ये बात आपको समझना है। तो व्हाट इज द रूट कॉज, उस रूट कॉज के बारे में मैं समझाऊंगा। क्या रूट कॉज क्या है, बीमारियां हमारे शरीर में होती क्यों है, उसको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा पूरा शरीर, पहले तो हम समझेंगे कि हमारा शरीर बना कैसे। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। चला गया? अच्छा, वहां दिख रहा है, प्लीज आ जाएगा। स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दो तो लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मैं करूं? ठीक है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूं कि आम आदमी भी समझ जाएगा। हवा, पानी, खुराक, सनराइज एंड मैग्नेटिक पावर। इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और छठवां कोई भी तत्व हमें हमारे शरीर को चाहिए भी नहीं। देखिए, सब कुछ मिला, हवा नहीं मिला हम जिंदा रह सकते हैं क्या? चलो, सब कुछ मिला, पानी नहीं मिला हम जिंदा रह सकते हैं क्या? चलो, सब कुछ मिला, खुराक नहीं मिला हम जिंदा रह सकते हैं क्या? सब कुछ मिल रहा है, सन की रेज नहीं मिल रही हम जिंदा रह सकते हैं क्या? और सब कुछ मिला, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिली तो हम जिंदा रह सकते क्या?
कि पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर ही हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को पुल एंड पुश करती है। हमारी पृथ्वी एक ह्यूज मैग्नेट है, उसको भी हम समझेंगे। हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर हमारे शरीर की ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, और ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ मैग्नेट करता है, पृथ्वी की मैग्नेट करता है। और हमारा जो शरीर है, हाँ मोबाइल आप स्विच ऑफ करें, जो भी बैठे हुए यहाँ पर। हाँ, हमारी जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारा बॉडी खुद एक स्पंज की तरह काम करता है। हमारा बॉडी एनवायरमेंट की मैग्नेटिक पावर स्पंज की तरह एब्सॉर्ब करता है, जस्ट लाइक अ स्पंज। ये जो स्पंज है, इसको अगर मैं पानी में डुबा दूं तो क्या हो जाएगा, वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो हमारा बॉडी एज ए स्पंज काम करता है, सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर को खींचता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप इंटरनेट पे डाल के देख लीजिए प्रोग्राम खत्म होने के बाद, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो दो पार्ट अगर बॉडी में नहीं है तो आपका बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगा। 45 सेकंड से भी ज्यादा हम इस दुनिया में जी नहीं सकते। तो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, ब्रेन और हार्ट। हमारा हार्ट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ। हमारा जो अर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। हमारी ब्रेन और हार्ट अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने के कारण हमारा हार्ट जो पंपिंग करता है, बिकॉज ऑफ पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर हमें मिलती है। पृथ्वी की पावर मिलने के कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे ही हार्ट को पंप करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए। अगर हार्ट को पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगी तो हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर ब्रेन को, मतलब हार्ट ही पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ब्लड सर्कुलेट करता है, तो हमारे ब्रेन को अगर सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो ब्रेन भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। और हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट है ब्रेन को अगर कॉन्स्टेंटली 45 to 50 सेकेंड कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो उस ब्रेन के ब्लड सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ही समय में ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं। और ब्रेन एक बार डेड हो गया तो हमारा बॉडी धीरे धीरे करके डेड हो जाता है। ब्रेन डेड तो बॉडी डेड। तो इस ब्लड सेल्स के बारे में भी हम समझेंगे क्या है, और ये सर्कुलेशन के बारे में भी हम प्रॉपर समझेंगे व्हाट इज द सर्कुलेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है और वो कैसे जनरेट होती है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको हमारे पास एक लाइव अर्थ है, यहाँ पर एक अर्थ का सिंबल है, ये हमारा अर्थ है। और जिसमें से ये जो आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस इज द आउटर कोर। ये येलो कलर का पार्ट जो है वही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। जमीन से तकरीबन 6000 किलोमीटर पृथ्वी के पेट में ये आउटर कोर करके एरिया है। आपके घर में 7th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास का अगर स्टूडेंट है, बच्चा है, तो उसके बुक्स में भी ये सब लिखा हुआ है। हम लोग जो मैग्नेट की बात कर रहे हैं ना, वो नेचुरल मैग्नेट की बात कर रहे हैं। आज तक जो मैग्नेट आप देखते आए हैं, मैग्नेट दो तरीके होते हैं, एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का मैग्नेट, एक मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट। आज तक जो बचपन से आप मैग्नेट देखते आए हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट। वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और हमारे बॉडी के लिए फायदे कारक नहीं होता है। जिस मैग्नेट के बारे में मैं आज बात करना चाह रहा हूं, वो पृथ्वी के पेट से माइनिंग करके लाया जाता है। इट्स हाईली पोलराइज्ड, वेरी रेयर अर्थ, वेरी स्पेशियस नियोडिमियम नेचुरल बायोमैग्नेट। इट्स अ मेडिकल ग्रेड नैनो बायोटेक्नोलॉजी मैग्नेट के बारे में आज हम बात करेंगे। दिस स्मॉल मैग्नेट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट। इतनी पावर इस मैग्नेट के अंदर होती है और मैग्नेट जबरदस्त तरीके से हमारे शरीर पे असर करता है। और पिछले 16 सालों से इस मैग्नेटिज्म में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस मैग्नेटिज्म में हम लोग डील कर रहे हैं और करोड़ों लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले इसको। लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली इसको यूज करना है। ओके, बस वो चीज को आपको ख्याल रखना। तो मैग्नेटिज्म कैसा पैदा होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। हमारा जो अर्थ है इट्स अ ह्यूज मैग्नेट, उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। अब वो कैसी होती है, ये जो पीला कलर का एरिया है, ये पूरा पृथ्वी के अंदर एक पृथ्वी के जैसे बहुत बड़ा निकेल आयरन का एक समंदर है। 6000 डिग्री सेल्सियस का गर्म लोहे का समंदर पृथ्वी के पेट में है। और आपको सबको मालूम है कि हमारी पृथ्वी रोटेट होती है। पृथ्वी हजारों की स्पीड से खुद के सेल्फ रोटेशन होती रहती है, सन के बाजू में भी रोटेट होती रहती है। तो ये जो अर्थ है जब वो घूमती है तो पृथ्वी के पेट के अंदर का ये जो गोला है, ये पृथ्वी के अंदर जो आयरन का समंदर है जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म,
वो भी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। अभी 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म का मतलब क्या होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है। ये तो 6000 डिग्री सेल्सियस का लोहे का समुद्र पृथ्वी के पेट में है। तो पृथ्वी जब घूमती है तो एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाके मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यानी मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो पृथ्वी के पेट से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है और उसी के कारण आज हम जिंदा है। इस धरती के ऊपर अगर जीव सृष्टि जिंदा है उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है और पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण ही धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, लेकिन कहीं पर भी उनको जीव सृष्टि नहीं मिली, बिकॉज ऑफ वहां पर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं है, और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण ही वहां पर जीव सृष्टि अस्तित्व में नहीं है। तो अगर अर्थ की अगर हम वर्स्ट केस में सोचते हैं कि अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी खत्म हो जाएगी ना, तो ये धरती टोटली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इतना जरूरी मैग्नेटिक पावर, क्योंकि मैग्नेटिक आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को साइकिल की तरह पुल एंड पुश करते रहता है, जिससे आपके पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, और सर्कुलेशन के कारण ही हम जिंदा है। देखिए, डेड बॉडी का कभी भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसके लिए उसको डेड बॉडी बोला जाता है। ओके, डेड बॉडी में कभी भी सर्कुलेशन नहीं होता है। जो बॉडी जिंदा होती है उसी के अंदर सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन हम आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वो इनर साइड में चलता है। जब भी हमको कुछ लग जाता है या कुछ हमारा बॉडी कट जाता है, तो उसमें से आपको दिखता है कि ब्लड फ्लो होता रहता है। तो ये सर्कुलेशन ही, एवरीथिंग इज सर्कुलेशन। तो वो सर्कुलेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या, मैंने आपको बताई। पृथ्वी में से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है मैंने आपको बताया। अब वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, यस परफेक्ट, वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे सराउंडिंग में है। जैसे इस हॉल के अंदर या एनवायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन आप मुझे बताओगे कि ऑक्सीजन कहां पर है दिखाओ, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। वैसे ही मैं आपको मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा सकता। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लाइट से भी करोड़ टाइम फास्टर है। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आज हमें मिल नहीं रही है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने का कारण है आज हमारे 3 फीट में लोहा है, ये छत लोहे का, ये फ्लोरिंग लोहे की है, आजू बाजू के बीम कॉलम लोहे के हैं, कार, बाइक, बस, करोड़ों बिल्डिंग्स, और आने वाली दुनिया में और करोड़ों टन लोहा हमारे सराउंडिंग में बढ़ता रहेगा। आज से 150 साल पहले इस धरती के ऊपर लोहा था ही नहीं, अब लोहा बढ़ते जा रहा है। तो पृथ्वी की जो नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है जो हमारे सराउंडिंग में है, वो लोहा अपनी ओर खींच लेता है। आपको आंखों से भले ही वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिख नहीं रही है, लेकिन लोहा तो मैग्नेट को पहचानता ना। लोहा और मैग्नेट दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये फ्लोरिंग, ये छत और आजू बाजू का लोहा उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर खींचते, जिससे पोलराइजेशन पैदा होता है, और उस पोलराइजेशन की वजह से हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर मिलनी चाहिए वो कम मात्रा में मिलती है। यानी कुदरत ने तो आपको 100% मैग्नेटिक पावर दी है, लेकिन आजू बाजू का लोहा उसको अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण आपको 20 से 25%, 30% मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कम मात्रा में मिलती है, जिससे हमारा हार्ट प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर सकता, उसकी पंपिंग की एबिलिटी कमजोर पड़ जाती है। और जैसे आमतौर पे आपने साइंस में देखा सुना है कि हमारा हार्ट, आवर हार्ट इज अ पंप। हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 to 80 बार धड़कता है, और जब जब धड़कता है वो 70 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है। ओके, तो आज पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर मिलने के कारण जिसको 70 ml ब्लड फ्लो करने की जगह वो 60 ml, 50 ml, 40 ml, 35 ml, 30 ml, 25 ml, 20 ml ऐसे कम कम मात्रा में ब्लड को फ्लो करता है। मतलब जहां पर 70 ml ब्लड जाना चाहिए, वहां पर 40 ml, 30 ml जा रहा है। तो सीधी बात है, बाकी के जितने भी हमारे ऑर्गन पार्ट, हमारे शरीर में 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स है, सारे के सारे ऑर्गन पार्ट्स को कम मात्रा में ब्लड मिलता है, और कम मात्रा में ब्लड मिलने के कारण वो ऑर्गन पार्ट हमारे कमजोर पड़ जाते हैं, और ऑर्गन पार्ट कमजोर होने से उसमें एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, और डिसऑर्डर पैदा होने से उसमें डिसीज पैदा होता है, और डिसीज से ऑर्गन डैमेज होता है। ऑर्गन डैमेज हो गया तो इंसान भी डैमेज हो जाता है। ओके, तो ये ऑर्गन पार्ट डैमेज क्यों होता है उसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी कमजोर पड़ गई। सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर क्यों पड़ी? क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, जो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर हमें मिलनी चाहिए नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा बॉडी स्पंज है, सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में हमारा बॉडी खींचता है। अब उसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, हमको नहाना क्यों पड़ता है? क्योंकि जब हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जब खींचता है, हमारे बॉडी के अंदर 50 लाख पोर्स है, 50 लाख होल हमारे बॉडी में, उससे हमारा बॉडी क्या करता है? सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर को खींचता है स्पंज की तरह। तो हमें नहाना इसलिए पड़ता है कि
मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आजू बाजू की धूल मिट्टी को भी हमारा बॉडी खींचता है। आपने देखो, आपकी नाभि को आप चेक करना, नाभि के अंदर आपको कचरा मिलेगा। अब वो कचरा हम डालने नहीं देते, बाजू वाला भी डालने को नहीं आया था। वो कचरा नाभि के अंदर क्यों गया? बिकॉज हमारा बॉडी सराउंडिंग की एनर्जी को खींचता है, फिर जो भी साथ में मिलता है उसको भी खींच लेता है। तो वो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर आज हमको कम मात्रा में मिल रही है, और कम मात्रा मिलने के कारण हमारा हार्ट का पंपिंग एबिलिटी कम हो चुका है, जिससे ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड जाता है। जैसे हमारा किडनी को एवरी सेकेंड जिंदा रहने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन करने के लिए 22 ml ब्लड चाहिए। लिवर को फंक्शन करने के लिए 25 ml ब्लड चाहिए। ब्रेन को फंक्शन करने के लिए 16 ml ब्लड चाहिए। आंखों को फंक्शन करने के लिए 200-250 ml ब्लड चाहिए। लेकिन आपका हार्ट ही कम फ्लो कर रहा है, जहां पर उसको 70 ml ब्लड फ्लो करना चाहिए, उसकी जगह अगर वो 40 ml कर रहा है, 30 ml कर रहा है, तो 30-40 ml ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डेफिशिएंसी हमारे शरीर में जनरेट होता है, जिससे हमारे ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे हमारा खुराक रोटी सब्जी दाल चावल है, आपकी भूख अगर 5 रोटी के उसकी जगह आपको 2 रोटी दिया जाए तो आप भी कमजोर पड़ जाओगे। वैसे हमारे शरीर को कम मात्रा में ब्लड मिलता है, क्योंकि हार्ट को पंपिंग करने के लिए जो पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए वो कम मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट में आज जगह जगह पे लोहा हो चुका है, और दिन ब दिन ये लोहा करोड़ों अरबों टन बढ़ता ही जाएगा, कम कभी नहीं होगा। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमने बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, जंबो की ब्रेसलेट, वाटर एनर्जी पैड और ऐसे तमाम 30 से 32 प्रोडक्ट्स हम लोग लाइनअप करने जा रहे हैं। आपको सोते टाइम उस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे आपको सोना है, मैग्नेटिक अपना काम करेगा, आप अपना सोने का काम करिए। ओके, तो और डीप में हम लोग साइंटिफिक वे से समझते हैं कि क्या ये मैग्नेट क्या करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बोला कि हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना है, वो आपको क्लियर हुआ। अब बॉडी 5 एलिमेंट से बना है, लेकिन ये पूरा शरीर हमारा ब्लड सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है, ब्लड सेल से बना है। ये अंगूठ, ये मेरा नाखून, ये स्किन, ये हड्डी, ये तमाम बॉडी के अंदर के जो भी बाल, जितने भी स्पेयर पार्ट हमारे बॉडी में, सारे के सारे ब्लड सेल से बने हैं। और ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक है, प्राइमरी फूड है ऑक्सीजन। हमारे ब्लड सेल्स को एवरी सेकेंड ऑक्सीजन मिलना चाहिए जिंदा रहने के लिए। मैं आपको साइंटिफिक वे से समझा देता हूं। अगर किसी बॉडी का वेट 65 kg है, किसी एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन एडल्ट बॉडी का वेट अगर 65 kg है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 1,20,000 कैलोरीज रहती है, और उस 65 kg के बॉडी को रोज जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2000 कैलोरी चाहिए। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2000 करेंगे तो वो 65 kg की ह्यूमन बॉडी 60 डेज वर्स्ट केस में जिंदा रह सकती है, वर्स्ट केस में जिंदा रह सकती है। 15 दिन तक पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, और चंद सेकंड भी ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है। मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। मैग्नेट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारा बॉडी मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करता है। और वर्ल्ड वाइड ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, यूनिवर्सल प्रूव मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन बाय डिफॉल्ट, एनहांस योर ऑक्सीजन। यानी न्यूट्रिशियस फूड और सप्लीमेंट आपको नेक्स्ट 60 to 65 डेज नहीं भी मिलेगा तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। पानी 15 दिन नहीं मिलेगा तो भी आपका बॉडी जिंदा रहेगा वर्स्ट केस में। लेकिन एवरी सेकेंड आपके बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना चाहिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में स्प्रेड करने का, सर्कुलेट करने का काम मैग्नेट करता है। क्योंकि आज कुदरत से जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए आज हमें नहीं मिल रहा है। जो पंच तत्व है ना, वो भी आज हमको प्योर नहीं मिल रहा। आज हवा खराब इंसानी की, आज हमको हवा के अंदर बहुत सारा केमिकल और पेस्टिसाइड मिल रहा है। तो हवा खराब की किसने? इंसान ने। आज पानी है, पानी कितना खराब है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पानी के अंदर भी बहुत सारा केमिकल और बहुत सारे बैक्टीरियाज है, बहुत सारा प्रॉब्लम पानी के अंदर भी। तो पानी को खराब भी इंसान ने किया। तो जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर भी केमिकल, पेस्टिसाइड किसने डाला? इंसान ने डाला। सन की रेज हमें मिलना चाहिए, लेकिन आज हम घरों के अंदर, दीवारों के अंदर रहते हैं। और सन की रेज कौन सा चाहिए? हमें सुबह वाली सन की रेज चाहिए, जो सुबह 4:30-5 बजे जो सन की रेज आती है, फार इंफ्रारेड, वो हमें चाहिए। लेकिन आज उस टाइम हम क्या होते, घरों के अंदर होने के कारण वो सन की रेज भी आज हमारे शरीर को नहीं मिलती, जिसके कारण आज हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई, और जिसके कारण मल्टीपल बीमारी हो रही है। और फिफ्थ एलिमेंट इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स, वो भी मैंने आपको बता दिया, उसको भी खराब किसने किया? इंसान ने। जगह जगह पे 1-1 फीट में, 2-2 फीट में लोहा किसने खड़ा किया? इंसान ने। गाड़ियां किसने बनाई? लोहे की गाड़ियां किसने बनाई? इंसान ने। लोहे के घर किसने बनाए? इंसान ने। जो कि आज 150 साल पहले था ही नहीं। आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले लोग कुदरत के साथ रहते थे। आज से 100-120 साल पुरानी बात अगर आप करोगे तो
7 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था, जिसके कारण वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। अच्छा, उस जमाने में लोगों के घर एकदम कुदरत के साथ लकड़े के, मिट्टी के, पत्थर के होते थे, बड़ी बड़ी विंडो, तो उसमें हवा का आना जाना, सूरज की किरणों का आना जाना बिल्कुल आम होता था। तो उनको नेचुरल हवा, नेचुरल सूरज की किरणें मिलती थी, क्योंकि सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते थे। तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे जो है सन की फार इंफ्रारेड रेज उनको मिलती थी। उस जमाने में कपड़ों का ट्रेंड नहीं था, जस्ट लोग लंगोट लगा के घूमते थे, तो उनको सन की रेज प्रॉपर तरीके से मिलती थी, जिससे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती थी। चप्पल, उस टाइम चप्पल जूते का ट्रेंड ही नहीं था, तो लोग नंगे पैर जमीनों पे चलते थे, जमीन पे सोते थे, या बेड भी होता था तो उसका काथे का या तो फिर लकड़े का बेड होता था। तो हर चीज 100% कुदरत से बनती थी, कुदरत के साथ वो लोग रहते थे। पानी कुएं का, उसके अंदर मिनरल्स, हवा क्लीन, पानी क्लीन, सन की रेज मिलती थी, जमीन पे नंगे पैर चलते थे तो मैग्नेटिक पावर मिलती थी। उस टाइम कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था, तो उनको नेचुरल खाना मिलता था, और इस तरीके से लोग जीवन जीते थे। और उस टाइम कोई भी डिसीज नहीं था, नाम मात्र डिसीज होता था। आज मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस की है, लेकिन फिर भी आज आदमी 35, 50, 45, 65 में अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। आज बड़े बड़े इतिहास है, जैसे ऋषि कपूर साहब है, अरुण जेटली साहब है, सुषमा स्वराज है, इरफान खान है, अभी बप्पी लहरी साहब का डेथ हुआ। ऐसे तमाम हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास पैसा होने के बाद भी अपने आप को बचा नहीं पाए। तो 1000 बात की एक बात, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करो, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा, और शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ने से आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। देखिए, ब्लड सेल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई तो ब्लड सेल्स अपने दोस्त को और दुश्मन को पहचान नहीं पाता, और नहीं पहचानने के कारण जो वायरस है वो सीधा ब्लड सेल्स के अंदर अटैक कर देता है, और शरीर के अंदर वो मल्टीप्लाई होकर स्प्रेड हो जाता है, और उसके लिए हमको उससे रिलेटेड डिसीज होता है। कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में है ना, तो उस एरिया में प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं करके आपको प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, ये मैग्नेट किसी बीमारी की कोई दवा नहीं है, पहली बात तो आप ध्यान में रखो। ये मैग्नेट किसी पर्टिकुलर बीमारी की दवा नहीं है, दवाई नहीं है। दिस इज द अल्टरनेटिव एक्सटर्नल यूज सपोर्टिंग बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। मतलब मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आप जैसे आओगे, मैग्नेट इमीडिएटली आपके बॉडी के अंदर के आयरन कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करके उसको एनर्जी देता है, जिसके कारण बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अब ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ता है उसके बारे में मैं और साइंटिफिक वे से समझाऊंगा। मान के चलो ये साइकिल का पंप है, इसको मैंने पीछे कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। अभी मैं उसको आगे करूंगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। बस इसको अगर आप समझ गए ना, आपको बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं जैसे आगे कर रहा हूं तो क्या होगा, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ। ये एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। साइंस क्या कहता है, जहां पर एम्प्टी स्पेस है विद इन ए नैनो सेकंड वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अब मैग्नेट क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट है, वो आयरन नाम के कंपोनेंट को मैग्नेट इन्फ्लुएंस करता है, और इन्फ्लुएंस करने के कारण मैग्नेट आयरन मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। अब वो कैसे एब्सॉर्ब करता है मैं समझाता हूं आपको। देखो, हमारे लेफ्ट और राइट में लंग्स है, लंग्स जिसकी 600 ml ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। 600 ml ऑक्सीजन की, लेफ्ट वाले की 600, राइट वाले की 600 ml ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। और हमारा हार्ट पंपिंग करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है, और बाद में पंपिंग करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस रिवर्स हार्ट में लेता है। हार्ट में 4 चैम्बर है, 2 चैम्बर में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, और 2 चैम्बर में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। ओके, तो हार्ट ने पंपिंग किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के अंदर फैल गया। अब उसमें से जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी हार्मफुल केमिकल गैस फॉर आवर बॉडी, इट्स अ पॉइजन गैस। तो हार्ट क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर वापस ले लेता है, और हार्ट के अंदर वो जैसे आता है, हार्ट उसको इमीडिएटली लंग्स के अंदर पुश कर देता है। हमारे लेफ्ट और राइट में क्या है, 2 लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या 600 ml ऑक्सीजन है। जैसे वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आ जाता है तो उसमें, उसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर के मौजूद आयरन नाम का कंपोनेंट ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, और ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देता है, एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, बाइंड करना शुरू कर देता है, और अपने आप को प्यूरिफाई करता है। यही आज तक का अपना इतिहास है। लेकिन उस आयरन को अगर मैग्नेट की ताकत मिल जाएगी, अगर अब विदाउट मैग्नेट अगर वो ब्लड लंग्स में आएगा तो हो सकता है 25 से 30 ml ब्लड को, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करे। लेकिन मैग्नेट की अगर पावर मिल जाए तो 30 ml की जगह वो 70 ml, 80 ml, 90 ml ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा। यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, और जैसे ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा वो हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आके गिर जाता है। हार्ट क्या करता है, लंग्स में से उसको वापस हार्ट में बुला लेता है, क्योंकि वो ब्लड अभी प्यूरिफाई हो गया। ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद हार्ट उसको पंप करता है, और वो जो आयरन ने जो
ऑक्सीजन खींचा है पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड करना शुरू कर देता है। क्लियर हुआ मेरा मतलब? आपकी बॉडी ब्लड सेल से बनी है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट ब्लड सेल से बना है, और हमारे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम, ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम हमारे शरीर के आयरन नाम का कंपोनेंट करता है। मतलब आप आज जो भी जिंदा है वो आयरन की वजह से जिंदा है। अगर हमारे शरीर में से आयरन नाम के कंपोनेंट को हम अगले 45 सेकंड के लिए भी शरीर से बाहर कर देंगे ना, तो 46वें सेकंड में इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे। इतना जरूरी है आयरन। और आयरन किसका दोस्त है? मैग्नेट का। मैग्नेट किसका दोस्त है? आयरन का। तो ये इतने साइंस को भी आप समझोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैलाने का काम आयरन करता है। अगर आपको मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस मिले, जो हमने मैट्रेस बनाई है, जो हमने ब्रेसलेट बनाए है, उसको आप यूज करके देखो, इतना एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग अलग अलग दिखाते हैं लोगों को। तो ये मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर भर भर के ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये क्या करता है? ब्लॉकेज क्लियर कर देता है और पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फैलाने शुरू कर देता है। और हमारे जो लंग्स में जो ऑक्सीजन डिपॉजिट है, उसको पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन करना शुरू कर देता है। हम नाक से सांस लेते हो, लंग्स में जाता है, लंग्स से जरिए मैग्नेट क्या करता है? उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। इतना जरूरी है ऑक्सीजन। तो सारी की सारी बीमारियां ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है। आज कोरोना में क्या देखे हमने? कोरोना किसको हो रहा है? जिसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी, उसी को बीमारियां हो रही है। आप कोई भी बीमारी उठा लो, कैंसर उठा लो, हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, तमाम जितनी भी 300 टाइप की बीमारियां है, सारी की सारी बीमारियों का रूट कॉज है ऑक्सीजन की कमी। जब हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती है, जो आज मेडिकल स्टोर से हम लोग जो दवाइयां लेकर आ रहे हैं ना, वो हमारी शरीर की जरूरत है ही नहीं, और कभी भी जरूरत नहीं। वो डेफिशिएंसी हमारे शरीर में नहीं है। आपके शरीर को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक, ऑक्सीजन एंड मैग्नेटिक की पावर। ओके, ये सनरेज, मैग्नेटिक की पावर आपको चाहिए। लेकिन आज हम वो चीजों के बजाय मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर थे, और जो दवा आप खा रहे हो उसका बहुत ही ज्यादा घातक परिणाम आपके शरीर में होता है। क्योंकि जब आप वो केमिकल वाली दवा, क्योंकि हर दवा के अंदर केमिकल एंड ड्रग्स होता है, जब आप वो दवा आप लेते हो, आपका वो प्रॉब्लम तो जाता है, लेकिन आपके ब्लड सेल्स जितने बार आप गोली लेते हो कमजोर हो जाते हैं। तो जब आप केमिकल की गोली खाते हो, जो आप मेडिकल स्टोर की दवा खाते हो, तो आपके ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं। ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने मतलब उसकी ऑक्सीजन खींचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन खींचने की कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, तो अपने ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते हैं, और ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ने से हमारी बॉडी में मल्टीपल बीमारियां होती है। अब 2-3 मुद्दे मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है। अगर वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोल सकते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी अगर हमारे शरीर में हुई तो हमें मल्टीपल बीमारी होती है। डायबिटीज और हाई बीपी, प्योरली, और बॉडी पेन, ये मैग्नेट नेचुरल पेन किलर का काम करता है। देखिए, आपके शरीर में कहीं पे भी पेन है तो सीधा साइंस क्या बोलता है कि वहां पर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा रहा करके वहां पर पेन है। ऑक्सीजन नहीं जा रहा मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल केमिकल गैस फॉर आवर बॉडी, इट्स अ पॉइजन गैस। तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में पेन जनरेट करता है। तो मैग्नेट क्या करेगा? आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एनहांस करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वहां पर ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, तो आपकी बॉडी का पेन कम हो जाएगा। तो जितनी भी बीमारियां सब होने के पीछे कारण है ब्लड सर्कुलेशन का कमी और ऑक्सीजन की कमी। बस ये दो ही कारण है, ये दो ही रूट कॉज है शरीर के अंदर बीमारी होने की। देखिए, मैं आपको ये साइंटिफिकली प्रूव कर देता हूं कि मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। आप जो भी खा रहे हैं उसका आपका शरीर उसको हजम नहीं कर पाता है, करके आपको डायबिटीज हो रहा है। आपको साइंटिफिक वे से समझाता हूं। आज हम कुछ भी खाते हैं वो दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम खाना खाते 2 से 2.5 घंटे के बाद उसका कन्वर्जन आइदर फैटी एसिड आइदर ग्लूकोज में हो जाता है। ओके, ग्लूकोज और फैटी एसिड में उसका कन्वर्जन हो जाता है, और हमारा शरीर, यहाँ पर आपका ग्लूकोज तैयार हो जाता है, यहाँ पर आपका इंसुलिन तैयार हो जाता है। इंसुलिन का काम होता है आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज और फैटी एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको बैलेंस करने का काम किसका होता है? इंसुलिन का। लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज को और फैटी एसिड को तभी जला पाएगा जब उसको आपके शरीर के अंदर का डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलेगा, और डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वो ग्लूकोज को और फैटी एसिड को जलाएगा, तो आपका फैट
और शरीर के अंदर का जो शुगर है वो बैलेंस रहेगा। लेकिन आज आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि आपका हार्ट पंपिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है। हार्ट पंपिंग नहीं करने के कारण ब्लड सर्कुलेशन आपका कमजोर हो गया। ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होने से आपके शरीर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इंसुलिन थोड़ा बहुत उस शुगर को जला देता है या ग्लूकोज को जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है। सालों साल ऐसे चलने के कारण आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है, दैट्स कॉल्ड डायबिटीज। तो उसका रूट कॉज क्या हुआ? आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इंसुलिन उस ग्लूकोज को जला नहीं पाया, इसके लिए शुगर बढ़ा, उस फैटी एसिड को जला नहीं पाया करके आपके शरीर में फैट बढ़ा। तो मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से आपके शरीर का प्रॉब्लम बैलेंस रहता है। ओके, तो ये सारी बीमारी उसी के कारण है। आज हमारा हाई बीपी की बात करो। हाई बीपी मतलब क्या होता है? हार्ट प्रेशर से ब्लड को खींचता है अपने पास, और हमारी जो ब्लड वेसल है बाल से भी पतली होती है, और उसका मैक्सिमम जो लोड लेने का कैपेसिटी 80 to 120 है। 80 से 120 के बीच में ही हमारा जो ब्लड वेसल है वो प्रेशर झेल सकता है, लेकिन हार्ट उसको प्रेशर से अपनी ओर खींचता है, 140, 160, 180, 200 की स्पीड से खींचता है। दैट्स कॉल्ड हाई बीपी। और हाई बीपी और डायबिटीज ये आपके अंदर से आपके बॉडी को खोखला कर देता है। एक दीमक की तरह है वो दो बीमारी, हाई बीपी और डायबिटीज। इट्स अ वेरी डेंजरस। हाई बीपी और डायबिटीज वेरी डेंजरस। कैंसर से भी ज्यादा डेंजर बीमारी है ये डायबिटीज। ओके, तो ये दोनों का होने का कारण वही है। कैंसर होने का कारण भी वही है, आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है जिसके आपके ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते, फिर अलग अलग टाइप के कैंसर आपके शरीर में पैदा होना शुरू हो जाते। तो मेरी एक ही बात है, हजार बात की एक बात, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाओ। ऑक्सीजन दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तो योगा, एक्सरसाइज, जिम। करोड़ों लोगों को मालूम है, लोग नहीं करते, चंद लोग भी नहीं करते। हमारे ये नेचुरल बायोमैग्नेट्स बाय डिफॉल्ट आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके ऑक्सीजन लेवल एनहांस करेगा। तो ये नेचुरल मैग्नेट, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये नेचुरल, इसकी लैब रिपोर्ट भी हमारे पास है। नेचुरल बायोमैग्नेट, और नेचुरल बायोमैग्नेट होने के कारण ही ये आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो टॉप टू बॉटम बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सर्कुलेशन करना है। ये नेचुरल मैग्नेट इज हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम, वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट। इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर आपको करोड़ों पेजेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि आप 500 साल भी अगर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे ना, कम पड़ जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी इतनी रिसर्च और इतनी स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बहुत सारी पीडीएफ और बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। तो ये मैग्नेटिज्म को हमको इंप्रूव करना है। बॉडी के अंदर जो हार्ट अटैक आने का भी कारण, ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस, जितने भी प्रॉब्लम आप गिनाओ वो प्रॉब्लम का रूट कॉज वही है। तो सबसे पहले रूट कॉज को खत्म करो। बायोमैग्नेट रूट कॉज के ऊपर काम करता है और प्रॉब्लम को धीरे धीरे एलिमिनेट करता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सो गए और दूसरे दिन हो गया। तो ये मैग्नेटिज्म हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज इस प्रोडक्ट को हमको यूज करना है, आप इसको यूज करो। अच्छा, ये नहीं कि इसका कोई मतलब आप इमीडिएट बेसिस पे आपको इसका रिजल्ट मिला कि गोली खा ली हो गया। तो पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। मैग्नेट अपना काम करेगा, आप आपको काम करिए। 2-5% लोगों को हो सकता है काम नहीं भी करे, क्योंकि डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। और हम इसको अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस इज द 100% नेचुरल थेरेपी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। मतलब आप अपनी डॉक्टर की दवा भी चालू रखो, डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी चालू रखो, डाइट भी चालू रखो, डॉक्टर ने बोला हुआ एक्सरसाइज भी चालू रखो, और हमारी इस प्रोडक्ट को एज अल्टरनेटिव यूज करो। मैग्नेट अपना काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे। और दुनिया की कोई भी दवाई या कोई भी ट्रीटमेंट आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, तभी वो ट्रीटमेंट आपके बॉडी में सक्सेस होती है। तो मैग्नेट का भी वैसा ही है। आपका बॉडी अगर मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करेगा तो आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगी। तो इसी तरह से हमको ये मैग्नेट को यूज करना है। तो आखिरी बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। और हमारी बॉडी खुद हील होती है, हमारा बॉडी खुद हील होता है। हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। मान के चलो मेरे हाथ को इधर स्क्रैच आया और मेरे गाड़ी को स्क्रैच आया, 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? गाड़ी का स्क्रैच एज इट इज रहेगा। हमारी बॉडी हील होती है। और 95% हमारे बॉडी का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है। दैट टाइम अगर इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस में सोएंगे तो क्या होगा? बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होकर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा, और आपकी ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, उनमें एनर्जी आ जाएगी। तो
स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग। हमारा बॉडी को हील करने के लिए मैग्नेटिक पावर हमें मिलना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हील हो जाए। अभी देखो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर पेशेंट को मैक्सिमम बेड रेस्ट देता है, क्योंकि डॉक्टर को भी मालूम है कि दवा से ठीक होगा या नहीं होगा, उनको भी मालूम नहीं, लेकिन जितना बेड रेस्ट लेगा, जितना वो सोएगा, उसका बॉडी के ब्लड सेल्स उतने हेल्दी होंगे और मरीज अपने आप ठीक होगा। ओके, तो ये हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट आपको यूज करना है। और आज इंसान छोड़ा तो दुनिया का हर जानवर कुदरत के साथ जुड़ा है। एक इंसान ही ऐसा जानवर है कि जो इतना मेडिकल साइंस और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मल्टीपल बीमारियां अपने शरीर में लेके घूमता है। तो सबसे पहला आपको आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल ठीक करना है। उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट, मतलब आप जो कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन जब तक आप ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं करोगे, आप उल्टा लेके डिस्को कर लो, आपके बॉडी का प्रॉब्लम कभी भी जाएगा नहीं। वो जाएगा वापिस आएगा, जाएगा टेक्नोलॉजी वापिस आएगा।